अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर एक्सपीरियंस पीपल एज वेल एज जो है वो इस तरह के इनोवेटिव पीपल को लेके आऊँगा अपने साथ, कि जो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से हमें कुछ बता सकें और हम लोग उनसे कुछ सीख सकें। क्योंकि स्पेशली जो है वो हम यूथ की जब बात करते हैं, ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहते हैं जो कुछ सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग उनके साथ मिल के चलें और कुछ ना कुछ सीख सकें। तो उसी हवाले से मैंने आज जिस शख्सियत को इनवाइट किया है यहाँ पे, वो पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने लिए जो है वो रिसेंटली एक वेंचर भी क्रिएट किया है इनोवेटर्स के नाम से। तो मैं इनवाइट करूँगा और खुशामदीद कहूँगा मिस सैरिश गुल को। तो अस्सलाम वालेकुम मिस सैरिश गुल, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आपके साथ इंशाल्लाह एक अच्छी जर्नी रहेगी इस एक पॉडकास्ट में। या थैंक यू। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको आपको बुलाने का मकसद यहाँ पे आज मेरा जो ख़ास तौर पे ये था कि औरतें ज़ाहिर है मर्दों के शाना बशाना चल सकती हैं। तो ख़ास तौर हुँ, पे आप ये बताएँ कि जब आप काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं इनोवेटर्स, जैसे आपने अभी रिसेंटली न्यू वेंचर्स भी स्टार्ट किया है। हुँ, तो हुँ। ये वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में है क्या, और किस तरह से ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है न्यू जनरेशन के लिए, स्पेशली जो लेडीज़ घर में हैं और चाहती हैं कि वो घर बैठे भी इनकम जनरेट करें? तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि एम्पावरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब बात जी। करते हैं ना वुमेन के एम्पावर होने की, तो हमारे ज़हन में सबसे पहले ये होता है कि वो एक सख्त किस्म की खातून जो किसी की नहीं सुनेगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपनी मानेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? जी, एम्पावर्ड जी। वुमेन का मतलब सिंपली ये है कि आप एक खातून को इतना कैपेबल कर रहे हैं कि वो कम से कम कुछ नहीं तो अपनी किचन इनकम जनरेट कर सके। मैं बड़ी हुँ, मज़ेदार हुँ। मिसाल यहाँ पे देती हूँ कि हुँ, देयर हुँ। शुड बी अ प्लान बी। अब देखिए हुँ, अगर हुँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी देती है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल होता है एंड समवन हैज़ टू टेक ओवर योर बिज़नेस और समथिंग, हुँ, हुँ। जी, आपका जी। स्पाउस या आपकी जो फीमेल पार्टनर आपके साथ चल रही होती है, वो बेस्ट ऑप्शन होती है। अगर हुँ, आपने हुँ। उनको इतना कैपेबल किया है, इतना इनेबल किया है कि वो उस हुँ, बिज़नेस को हुँ। टेक ओवर कर सके, तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं होता। तो ये वुमेन हुँ, एम्पावरमेंट का मतलब है। यानी कि अगर हुँ। कभी भी कोई वक़्त आए, कोई भी कोई नौबत आए, कुछ भी ऐसा हो कि ख़वातीन को आगे स्टेप लेने की ज़रूरत पड़े, तो वो घबराएँ ना कि हमने तो कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया। यही चीज़ है हुँ, जिसको लेके मैं इन्वेस्टर्स के अंदर एज़ अ लीड फीमेल इन्वेस्टर चली हूँ काफ़ी अरसे तक, 2.5 साल हो गए मुझे इस हुँ। काम को करते हुए और नाउ हुँ, आई हुँ। हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर विद द नेम ऑफ इनोवेटर्स और हुँ, उसमें जो हुँ। है हमने ई-कॉमर्स में ऑलरेडी इनेबल्स में मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो जस्ट हुँ, एक छोटी-छोटी स्किल्स यानी कि शॉर्ट स्किल्स को जिसका मकसद ये है कि छोटी स्किल को जल्दी से लर्न करके कम से कम आप 30 से 40-50 हज़ार रुपए कमा सकें। अब देखिए हुँ। हम एक नॉर्मल लाइफ को देखते हैं तो टीचर्स बनकर या सिलाई-कढ़ाई करके लड़कियाँ या ख़वातीन जो है वो 20,000 तक 15,000 25 ये बहुत अच्छी मैं जी। बता रही हूँ, जो अच्छे जी, स्कूल्स जी। में देते हैं। तो वो इतनी-इतनी पूरा-पूरा मंथ वर्किंग करके अपने बच्चों के साथ नहीं वो टाइम गुज़ारती हैं और सुबह से शाम तक ऑफ़िसेज़ में होती हैं। फिर वर्क प्लेस हैरेसमेंट का बहुत ज़्यादा मैं ज़िक्र करती हूँ कि उसका बहुत ज़्यादा सामना करना हुँ। पड़ता है। इन सबको अगर हुँ, एक हुँ, तरफ हुँ। कर दिया जाए और छोटी-छोटी स्किल्स लाइक के आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को कर लें, आप सिर्फ़ बैकग्राउंड्स चेंज कर लें, हुँ, हुँ, हुँ। पिक्चर्स एडिट कर लें, वीडियो एडिट कर लें। आजकल तो टिकटॉक्स बनाते हैं लोग, तो वीडियो जी, एडिटिंग तो जी। कोई मसला ही नहीं रहा जी, जी, छोटी-छोटी जी। सी। तो ये छोटी-छोटी स्किल्स के ज़रिए आप बहुत आसानी से एज़ अ फ्रीलांसर कमा सकते हैं। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया है एक इनोवेटर्स के नाम से, जी, इसका जी। बेसिक मकसद ही यही है कि हम छोटी-छोटी स्किल्स को प्रमोट कर सकें कि ख़वातीन घर पर बैठ के छोटी-छोटी स्किल्स के साथ अच्छी खासी रकम जनरेट कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड फेस एनी काइंड जी। ऑफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट और समथिंग। जी, तो जी। ये है तो एम्पावरमेंट का मतलब। जी, तो इसी तरह से देखिए, जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपने अपने आप को एम्पावर कैसे किया? डेफ़िनेटली मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई कोई भी एक औरत जो है वो जब घर से निकलती है कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, मुश्किलात आती हैं, इश्यूज़ डेफिनिटली। आते हैं, फैमिली की तरफ से भी, बाहर की तरफ से भी। जैसे आपने अभी कहा कि जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट में डेफ़िनेटली हरासमेंट होती है या जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, आपने अपने आप को भी एम्पावर किया। अब जो है वो आप चाहती हैं कि दूसरी जो है वो ख़वातीन को भी आप एम्पावर करना चाहती हैं। तो इसके हवाले से आप बताएँ कि ये किस तरह से जो है वो आप इसको सक्सेसफुल कर सकेंगे और आपके क्या आगे के प्लान्स हैं? हाँ, हाँ।
ठीक है। अच्छा, इसमें ना छोटी-सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि मैं कहती हूँ कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बेकन जी, की एक जी। कोट है जिसमें कहते हैं कि अगर आप खुद एम्पावर्ड हो जाते हो या आप खुद जी। कोई काम कर लेते हो तो आप पे लायबिलिटी आ जाती है कि आप उसको पास इट ऑन, यानी कि अगर हुँ। आपकी नॉलेज आपके जी। पास आ गई, यू हैव टू पास इट ऑन। आपके जी, साथ जी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ हुँ, को हुँ। ही लेकर मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने एज़ अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था तो मेरे सामने कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं थी एज़ अ ई-कॉमर्स की। ई-कॉमर्स में कोई फीमेल सक्सेस हुँ, स्टोरी हुँ। नहीं थी। आई वाज़ द फर्स्ट वन जिसने जो है पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट सक्सेस स्टोरी दी थी एज़ एन ई-कॉमर्स लीड। तो उसके बाद फिर हुँ। जब आप खुद एम्पावर्ड हो जाते हो, फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आप दूसरों को भी एम्पावर करो। जस्ट सो आई स्टार्टेड इट लाइक कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस पैदा करना शुरू की कि घर पर बैठ के कमाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है और दूसरी चीज़ कि आप घर पर हुँ। बैठ के अच्छी रकम भी कमा सकते हैं, ये फ्रॉड नहीं है। क्योंकि लोग ज़्यादातर हुँ। अभी भी बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये बिज़नेस है बाकायदा, इसके अंदर आप अच्छे हुँ। खासे रकम डॉलर्स में कमाते हैं, पाउंड्स में कमाते हैं और जी। कन्वर्शन की वज़ह से जी। आपको अच्छी रकम बन जाती है। आप डॉलर्स में हुँ। कमाते, पाउंड्स में कमाते, पाकिस्तानी रुपीज़ में अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वो रकम ज़्यादा हो जाती है। तो यही चीज़ जो डेफ़िनेटली। है इसको जी। मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मीटअप्स भी किए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुँ। की फीमेल्स और माशाल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा सकता है कि लोग फ्रीलांसिंग की स्पेशली राइटिंग की फील्ड्स में आगे आ रहे हैं, कॉमर्स की फील्ड्स में वीएस बहुत हुँ। ज़्यादा है हमारे पास माशाल्लाह जी, से जी। और बहुत ज़्यादा और ये भी चीज़ है कि खवातीन ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं टुवर्ड्स देयर वर्क। वो ज़्यादा हुँ। जी, रिस्पॉन्सिबल जी। होती हैं क्योंकि वो मल्टीटास्कर्स होती हैं, उन्होंने घर में बच्चे भी सँभालने हैं, हांडी-रोटी भी करनी है, साथ-साथ काम भी करना है। समटाइम्स मैं खुद क्योंकि मैं फैमिली वाली हूँ, मैं ससुराल वगैरह में रहती हूँ और मैंने सब कुछ अपने हुँ। 3 बच्चों के साथ और ससुराल के साथ किया था। मैं कहती हूँ जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो जी, जी, सिचुएशन जी। ऐसी होती थी कि मैं पका भी रही होती थी और लैपटॉप पे काम भी कर रही होती थी। और मोस्टली हुँ। गर्ल्स जो मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, वो भी यही कहती हैं कि वो भी इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करके और टाइम मैनेजमेंट करके आगे चलती हैं। डेडिकेशन मैं कहूँगा डेडिकेशन हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है बिल्कुल। किसी भी सक्सेस के लिए अगर आपने ज़ाहिर है किसी भी फील्ड में जाना है तो आपने डेडिकेट हुँ, होना है, टाइम लगाना है, एफर्ट लगानी है, मेहनत बिल्कुल। करना है, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो सक्सेसफुल इंशाल्लाह जो है वो इंसान ज़रूर होता है। एक सवाल ज़हन में मेरे आया है कि देखें लोगों के ज़हनों में अभी भी एक सवाल है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो जैसे वो कहते हैं ना कि औरतों की आज़ादी फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो हुँ, औरतों की हुँ। आज़ादी और ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? अलग-अलग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, ये थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो क्योंकि है वो रोटी जी। खुद बना लो और खाना खुद ले लो, गरम खुद कर लो, इस तरह के पोस्टर्स लगाकर समझते हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट है। नो, दिस इज़ नॉट हाँ, इट, वुमेन जी। एम्पावरमेंट। अपने खुद को डेवलप करना, अपनी खुद ही को पहचानना, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना, दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। और हाँ। अल्लाह ने इस्लाम में मैं इस्लाम को वैसे कोट नहीं करती कहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगी क्योंकि एक पॉइंट है कि अल्लाह ने जब इस्लाम में औरत को ये मकाम दे दिया है कि वो एम्पावर्ड है, उसकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हुँ, अपनी हुँ। रिकॉग्निशन है। मेल की जी, जी। अपनी रिकॉग्निशन है। तो जी, इस जी। चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर हम कहते हैं कि रोटी खुद ले लो, खुद पका लो, तो ये आपकी ड्यूटीज़ में आता है। जैसे कि आदमी की ड्यूटीज़ में है कि वो अर्निंग करेगा जी, और जी। बच्चों को लेकर और छोड़कर आएगा और ये सारे आदमी की ड्यूटीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ पैरेलल चलती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मियाँ-बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पैरेलल चलते हैं तो ही गाड़ी सही स्मूथली चलती है। अगर कोई आगे या पीछे हो जाता है, ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस चीज़ को हमें हुँ। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एम्पावर्ड वुमन का मतलब ये है कि आप शाना-बशाना अपने हस्बैंड का या अपने मेल पार्टनर का या अगर आपके फादर हैं या भाई हैं, किसी का भी, अगर आप उनके साथ चल रहे हैं, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, दिस इज़ एम्पावरमेंट। ना कि आप खुद अपने आप में मतलब डेवलप हो जाएँ और कहें कि बस मैं हूँ और मैं किसी की सुनूँगी नहीं और ये दिस इज़ अ रॉन्ग डिक्शन ऑफ वुमेन हुँ। एम्पावरमेंट। तो इसको हमें हुँ। डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और हमारी सोसाइटी को भी, क्योंकि वो यही जी, जी। समझते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन का मतलब ये है कि बस लड़की हाथों से निकल गई है। ट्रस्ट जी, जी। कीजिए, ट्रस्ट करते हैं तो अगला भी ट्रस्ट करेगा आप पे। हुँ। जी, ख़ास तौर पे देखिए लोगों के ज़हन में ये है कि अगर ये एम्पावर हो गई तो फिर तो ये हमारी बात ही नहीं मानेगी और ये तो फिर बिल्कुल। यानी ऊपर बहुत यानी इसकी तो लेवल इतना हाई हो जाएगा या फिर जो है वो उनके ज़हनों में ये भी होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो फिर यानी वही आज़ादी वाली बात कि अगर इनको हुँ, एम्पावरमेंट देने का मतलब है इसको आज़ादी दे दो। तो ये ज़ाहिर है मिसकंसेप्शन है, इस चीज़ को थोड़ा ज़हन बिल्कुल। में इसको क्लियर होना चाहिए लोगों को।
कि एम्पावरमेंट का मतलब है उस किसी चीज़ ज़ाहिर है लेडीज़ की हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो उनका एम्पावरमेंट का मतलब है कि उनको जो है वो अच्छी एजुकेशन देना, उनको बिल्कुल, एम्पावर करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो आगे सोसाइटी में कुछ कर सकें, अपना मुकाम बना बिल्कुल, सकें। एज़ वेल एज़ जैसे आपने कहा कि जो है वो एक माँ होती है, अगर वो कामयाब होती है तो उसकी पूरी फैमिली, उसके बच्चे, ज़ाहिर है हस्बैंड, वो तमाम कामयाब होते हैं। तो अगर एक वुमन एम्पावर होगी, वो कामयाब होगी, तो उसकी पूरी फैमिली कामयाब होगी। तो इसी तरह से बिल्कुल सोसाइटी सही, पूरी कामयाब होगी। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें और ज़ाहिर तौर पे एक सोसाइटी को हमें अच्छी एक सोसाइटी बनानी है, डेवलपिंग सोसाइटी बनानी है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसी हवाले से बिल्कुल देखिए, ऐसा। मैं जैसे अब जैसे आपने भी कहा कि जो है वो जैसे आप घर में रहती हैं और मल्टीटास्किंग आप करती हैं, तो इसी तरह से जब घर में तो आप रह रहे हैं इस तरह लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं इक्वालिटी के हवाले से कि जब जो है वो ज़ाहिर है एक सोसाइटी हमारी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यू कैन अंडरस्टैंड बिल्कुल। दैट। तो जब भी हुँ, आप किसी एनवायरनमेंट में जाती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन में जाती हैं, उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे मर्दों को किया जाता है, या आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर ये कि ज़ाहिर है आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं कि अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाने के लिए? हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए मेरी जो स्टूडेंट्स भी हैं, मैं अपनी बात बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में जी, जी। बात करूँगी। द मेजर प्रॉब्लम दे फेस, सबसे बड़ा जो इश्यू आता है ना, वो वहाँ पर यही आता है कि शी इज़ अ शी, वो एक लड़की है, वो एक फीमेल है, जी, जिसकी वजह जी। से लोग ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, ट्रस्ट के हुँ, ऊपर हुँ, इश्यूज़ हुँ। आते हैं, हुँ, मेल्स हुँ। पर ट्रस्ट ज़्यादा किया जाता है, हुँ, एज़ हुँ। कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर हुँ, दूसरी हुँ, चीज़ हुँ। ये आती है कि हैरेसमेंट का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, समटाइम्स किसी टोन में बात करते हैं, समटाइम्स कुछ, ये एक हैरेसमेंट की फॉर्म ही है। अब मैं जी, यहाँ पर जी, कोट जी। करूँगी एक मैं हमेशा हर जगह पे करती हूँ कि आज से 2 साल पहले मैंने मीटअप किया था कराची में और हुँ, वहाँ हुँ। मुझे एक लड़की मिली थी और वो शरई पर्दा करती थी और शी वाज़ हगिंग मी एंड उन्होंने हग करके और मुझे बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू आर द रीज़न जिसकी वजह से मैं आज इतनी एम्पावर्ड हुई हूँ कि मैं घर पर बैठकर जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। लेकिन हुँ। इससे पहले वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी बहालते मजबूरी और उन्होंने फिर जब अच्छा, एक अच्छा। मोटिवेशन स्पीच मेरी सुनी, फिर सारी वीडियोज़ देखी तो उन्होंने सोचा जैसा मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है, जब जी, उन्होंने मेरे जी, बच्चों के डेफ़िनेटली। साथ किया। तो फिर उन्होंने जी, भी जी। यही सोचा कि हाँ, वो भी कर सकती हैं और माशाल्लाह उस वक़्त वो कहती है मैं घर पर बैठकर अर्न कर रही हूँ और मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसमें होता है, मैं ऑनलाइन जाती हूँ या मैं चैट्स करती हूँ या मैं सपोर्ट देती हूँ, तो मुझे कई जगह पर जो है कई दफ़ा कई-कई बुरे हालात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जी, जी। वही है जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाज़िम है। हुँ। देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि हैरासमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पब्लिक स्पेसेस पे नहीं है, आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन भी इतनी हैरासमेंट है। बिल्कुल, आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से ज़ाहिर है आपने अगर ऑनलाइन किसी को क्लाइंट से बात करनी है, तो ज़ाहिर है वो आपका नंबर लेगा, आपसे बात करेगा ये वो। तो ज़ाहिर है उसका बिल्कुल, भी मिसयूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बिल्कुल। साथ। फिर ये कि ज़ाहिर है उनको इश्यूज़ आते हैं इस चीज़ में। अगर आपसे कोई यूएस क्लाइंट बात करता है, तो वही सर्विसेज़ करवाने के लिए अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट बात करता है, तो उसकी उन दोनों की टोन में क्या फ़र्क होता है? आप बताएँगी ज़रा प्लीज़? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लाइक कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, यूएस, हुँ, हुँ। यूके, कनाडा वगैरह-वगैरह, अगर हम उन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टोन में बात नहीं करते। एज़ अ फ्रीलांसर आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम हुँ। 2010 एज़ अ राइटर और आज तक मुझे जी, जी। हार्डली आई थिंक कि 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मुझे किसी किस्म का हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहाँ हुँ, पर लोगों हुँ। के अंदर अवेयरनेस है कि हमने फीमेल से अगर प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करनी है, वो उससे जी। डेविएट नहीं होते, वो ट्रैक से डेविएट नहीं होते, ट्रैक से जी, जी। हटते नहीं हैं। बट इन पाकिस्तान अगर कोई फीमेल के बारे में बात कर ले या कोई फीमेल आपसे बात कर ले, तो उसमें हुँ। मैं सारे पाकिस्तानियों की ऑल टुगेदर बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जी, स्पेसिफिक सेक्ट की बात कर रही हूँ, उस जी। स्पेसिफिक कोटे की बात कर रही हूँ, जो लोग अभी तक इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर नहीं आए कि ये फीमेल है और ये मेल है और इन दोनों को जो है वो एक ही इनको जो है वो एक ही पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। नो, if you are जी। going to be a professional, you should be professional, you should mean it कि आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के हुँ। ऊपर रहिए। जी, इसी हवाले से देखिए मैं ख़ास तौर पे मैं आपसे जो न्यू जनरेशन है आजकल हमारे साथ जो काम कर रही है, जो हमसे जूनियर है ज़ाहिर तौर पे वो सीख रहे हैं, हमसे सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो न्यू लोग जो है वो इस मार्केट में आ रहे हैं अभी ई-कॉमर्स में डेफ़िनेटली जो लर्न करना चाहते हैं। तो आपने ख़ास तौर पे देखा होगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ग्रुप्स
के अंदर कोई कमेंट्स करता है, कोई सवाल पूछता है, तो हम ज़ाहिर है आप भी एक बड़े ग्रुप से कनेक्टेड है, मैं भी एक बड़े ग्रुप से कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कोई अगर उसमें अगर कोई मेल सवाल करता है, तो उसके अंदर जो है वो 4 लोग जवाब देते हैं, अगर कोई फीमेल सवाल करती है, तो वहाँ पे 100 जवाब हो जाते हैं विदिन एन आवर और सो। तो ये क्या मसला है? ये मसला तो नहीं है, ये हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी मेंटालिटी है कि ख़वातीन जी। बेचारी हैं, उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, सो एवरीबॉडी जंप। दूसरी चीज़ ये कि लोग प्रेफ़र करते हैं कि किसी न किसी तरह कम्युनिकेशन हो सके, हम बातचीत कर सकें अपार्ट फ्रॉम हुँ। प्रोफ़ेशनलिज़्म। तो ये जी, जी, चीज़ जी, जो जी। है हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़्यादा हम हुँ। अगर हर चीज़ में अभी डेवलपिंग मोड में हैं, तो हमें इस चीज़ जी, में भी जी। डेवलपिंग मोड में जाना है कि हमारी जी। ख़वातीन को पहले ही जब वो जंपिंग करती हैं तो घर से पहले प्रेशर होता है कि भई आप लोग नहीं हुँ। कर सकते, आप फीमेल्स हैं, आपने तो हुँ। पता नहीं डिग्री पता नहीं कैसे की है। अगर आप हुँ, हुँ। बशर्ते कि कुछ कर करा के कुछ ना कुछ हेल्प कर करा के किसी लेवल तक जाते हैं, तो जी। फिर उस एक सोशल मीडिया पे जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, वहाँ पर आपको हैरेसमेंट का सामना हैरेसमेंट नहीं कहूँगी तो नेगेटिविटी कहूँगी कंप्लीटली इसको कि नेगेटिविटी का हुँ। सामना करना पड़ता है। किसी न किसी तरह अगर आप इस लेवल को अबूर कर जाते हैं, तो जैसे आपने हुँ। बताया कि अगर एक पोस्ट लिखती हैं, तो उस पोस्ट के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिनमें से एडमिन्स को बहुत सारे मैसेजेस को डिलीट भी करना पड़ता है, जो कि शायद जी, जी, नज़रिए जी। आप पे आते इवन भी नहीं है। इवन आप जो लाइव चैट करते हो उसके अंदर ही लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि लाइव में बंदा घबराया था, अब मैं क्या करूँ उसका? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। जी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपनी पॉडकास्ट पे भी ज़रूर देखिएगा मैसेजेस। जी, डेफ़िनेटली। ये इसको तो मैं मॉनिटर करता रहता हूँ कि ज़ाहिर तौर पे, और दूसरी चीज़ है कि हम बात ही इस तरह की कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, तो लोगों को चाहिए बिल्कुल, कि इस चीज़ को पॉज़िटिव लें, ज़ाहिरी तौर पे इसको नेगेटिव ना लें, एग्ज़ैक्टली। और इस चीज़ के ऊपर अमल करें, कुछ सीखें इससे, ताकि वो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब जाएँ तो फिर उनको ज़ाहिर है उस प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ-साथ जो है वो कुछ सीखने का मौका मिले, और आगे जाके वो ज़ाहिर है सोसाइटी में एक रोल प्ले कर सकें। वो भी जो है बिल्कुल, वो इनोवेटर बन सकें, कुछ ना कुछ आगे बिल्कुल। पहुँचा सकें दूसरी सोसाइटी में। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और मेंशन करूँगी चीज़ कि जी। बहुत ज़रूरी है ये मैसेज पहुँचाना यहाँ पे आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी मैं ये कोशिश जी। करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारे मेल्स खुद एम्पावर करें अपनी फीमेल्स को। रीज़न क्या जी। है कि हमारे मेल्स अगर एम्पावर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे हर हुँ। कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं मानती जी, हूँ जी। कि हर कामयाब औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। जैसा कि अगर मैं डेफ़िनेटली, अपनी बेशक, मिसाल दूँ बेशक। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी सपोर्ट के हुँ। बगैर मैं कर ही नहीं सकती थी। तो यही सपोर्ट हर डेफ़िनेटली। ख़ातून को चाहिए होती है। ये सोसाइटी में जो हुँ। हमारे चल रहा है सिर्फ़ इसकी वज़ह से ही हमारे मेल्स हुँ। जो हैं वो अपनी ख़वातीन को आगे नहीं आने देते क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं न कहीं इस हुँ। हैरेसमेंट का, इस नेगेटिविटी का सामना उनकी ख़वातीन को भी जी। करना पड़ेगा। तो ये जी, हमें जी। पॉज़िटिव जो एक इम्पैक्ट है या पॉज़िटिव एक एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, इसको क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको हमें आगे लेकर चलना है किसी न किसी तरह। हुँ। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ठीक है हम जैसे आपने कहा कि ठीक है अब और आपने एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम किया है, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि ज़ाहिर है आपको जाना पड़ता है, मीटअप करना पड़ता है, लोगों से हुँ, मिलना हुँ। पड़ता है। ज़ाहिर है फिज़िकल इंटरेक्शन भी होती है, लोग ज़ाहिर है आते हुँ, हैं, हुँ। मिलते हैं। आपने कहा कि ठीक है लेडीज़ के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। लोग आज जैसे आपने कहा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें बस हुँ, हुँ। लोग चाहते हैं कि ठीक है जो है वो मेल ही जो है वो टॉप लीडर हो। तो आप क्या बिल्कुल। समझती हैं कि यहाँ पर इस ओकेज़न के ऊपर आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर फीमेल्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँगी उसके पार्ट उसमें ज़ाहिर तौर पे हाई लेवल पे जाएँगी तो कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हो सकता है ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए? जी, ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है फीमेल एम्पावरमेंट को या फीमेल्स के लिए काम हुँ, हुँ। बहुत कम किया गया। अभी तक जैसा कि अगर जी। मैं थोड़ा-सा बैक जाऊँ, थोड़ा-सा यानी कि और साल डेढ़ साल बैक जाऊँ, तो फीमेल्स के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं था। ये तो अब जी, आके जी, थोड़ी जी। बहुत अवेयरनेस हुई है कि फीमेल्स के लिए हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। हुँ, लेकिन हुँ, अगर हुँ। आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो बहुत अच्छा-अच्छा काम हुँ। कर रही हैं। लेकिन एवरीवन हैज़ टू पुट देयर ऑन लाइक पार्ट इन इट। अपना खुद का हुँ। पार्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हर जी। ऑर्गनाइज़ेशन अगर थोड़ा-थोड़ा पार्ट भी करे तो कहीं न कहीं हमारे पास एम्पावर्ड फीमेल्स का एक पूरा ग्रुप आ जाएगा और बहुत हुँ, हुँ, छोटी-छोटी हुँ। स्किल्स के साथ और उसके थ्रू हम जो है पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी को भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी-सी बात करें एंटरप्रेन्योर्स हुँ। की, तो हमारे यहाँ हुँ। बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं हैंडमेड चीज़ें बनाने वाली। हुँ, हुँ। क्रोशिया बुनना और हैंडमेड चीज़ें डेकोरेशन पीसेस स्टिक्स के जी, जी। साथ चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। अगर हम हुँ, इन हुँ, हुँ। सारी चीज़ों को लेकर चलें, तो हैंडमेड कैटेगरी इट्स ही
उसके बाद अमेज़न की हैंडमेड कैटेगरी, वॉलमार्ट, इन जगहों पर इनको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। मैं अभी उस ग्रुप की बात कर रही हूँ जिनको तालीम नहीं है, जो अभी एजुकेटेड नहीं है, उनको जी, किस जी। तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारे हुँ, रिमोट एरियाज़ हैं, दूर-दराज के इलाके हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की। वहाँ हुँ, खवातीन बहुत पढ़ी-लिखी हैं, उनको जो सिटी एरियाज़ हैं, हुँ। अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ आकर जो है वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। और तब भी उनको अभी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उन्हें ट्रैक का नहीं पता, उनको स्ट्रेटजीज़ का नहीं पता कि बहुत अच्छे तरीके से वो स्किल्स के ज़रिए 3-4 महीने में भी एक अच्छी रकम घर पर बैठकर अर्न कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर। वो साथ-साथ अपने हुँ। घर के कॉल्स भी पूरे कर सकती हैं और साथ-साथ जो है वो अपनी अर्निंग का सिस्टम भी कर सकती हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया है अभी-अभी कि जो हुँ, मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन में आप एज़ लीड कर रही हैं एज़ अ लेडी, ठीक है? हुँ, तो हुँ। आपके अंडर में ज़ाहिर है बहुत सारे मर्द भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अब बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल। देखना है कि ये यहाँ पे ईगो तो नहीं आया था मर्द आपको अगर आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑर्डर देंगी, ठीक है, ये जॉब करो, ये कोई एक्शंस करो, तो उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स होता है अगर उन अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और आपको इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, यहाँ पर एक मुझे याद आया। जी। लाहौर में ना एक बहुत ही सादा-सा मैं एक रेस्टोरेंट में गई, एक बहुत सादा-सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हुँ, हुँ। जैमिंग वगैरह होती थी यंगस्टर्स के लिए और वो बैठकर जी। गाने वगैरह और हाथ वगैरह सेकते थे और गाने जी, वगैरह जी। गाते थे सर्दियों में। और वो इतना सिंपल बना था और उसकी तकरीबन पूरी चेन थी लाहौर में 5 टू 6 उनके पास थे वो चेन के अंदर और जी, वो जी। सब बहुत ज़्यादा चलते थे और उनकी लीडर नष्ट में पड़ने वाली खातून थी। तो अच्छा, ये अच्छा। चीज़ है कि जब आप खुद एम्पावर्ड हो जाते हो, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ये जो बात है ना लोग क्या हुँ। कहेंगे, वो फिर हुँ, आपको नहीं हुँ। फ़र्क पड़ता। अब वो चाहे मेल कह रहे हैं, चाहे फीमेल कह रही है। किसी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर नीचे जी। वाले लोग कह रहे हैं, ऊपर वाले लोग कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं या नीचे की जो हमारी पूरी हुँ। पूरी लाइन है वो कह रही है। वी हुँ, हैव टू स्टे फोकस्ड, हमें फोकस्ड रहना हुँ, है। आप अगर इस तरीके से फोकस नहीं रहेंगे ना, तो आप कभी कामयाब नहीं हुँ। हो सकते और ये टिप मुझे खुद मेरे ही किसी मेंटर ने दी जो मेल था। तो इसीलिए मैं वही कहती हूँ ना कि सब सारी उँगलियाँ बराबर नहीं, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छे जी, लोग भी जी, होते जी। हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन जब आपने एक अपना काम पूरा करना है, अपना गोल सेट किया हुआ है, यू डू नॉट हुँ, हैव टू पे अटेंशन टू एनीबॉडी चाहे वो किसी भी किस्म की हुँ, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है आपके लिए, आपके रास्ते में पत्थर अटका रहा है या आपको ब्लैक पुलिंग कर रहा है, डज़न्ट मैटर। स्टे फोकस्ड और हुँ। बस करना है कि ये अगर उससे हो गया है तो मुझसे क्यों नहीं हो सकता। बिलीव मी मैं आज भी अपनी क्लास में यही बात कर रही थी कि आई वाज़ द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी और उसके बाद कोविड आया और उसके बाद 1 साल तक मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी फॉर हुँ, गेटिंग हुँ, माय प्रॉफिट इन माय अमेज़न पीएल। लेकिन हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से अब तक आई एम ऑन द प्रॉफिट। रीज़न क्या अच्छा, है मैं माशाअल्लाह। कंसिस्टेंट रही हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जी, यानी कि जी। वो कहते हैं ना कामयाब वो नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो ज़िद पे अड़े होते हैं। तो ज़िद पे अड़ना बहुत हुँ, ज़रूरी है। तो स्टे फोकस्ड हुँ। और कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं, कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ये तो मैं आपकी तरफ से बड़े पैगाम आपके पॉडकास्ट में दे रही हूँ। तो होपफुली कुछ ना कुछ तो ज़रूर वर्क करेगा किसी न किसी के लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे देखिए लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ को हाँ, थोड़ा ये भी अपने ज़हन में रखना है कि अपने कॉन्फिडेंस को भी जो है वो बूस्ट करके रखना है। उन्होंने ये बिल्कुल। अब ख़ास तौर पे एम्पावरमेंट का मतलब ये कि जो है वो अपने ज़हन में ये सोचना है जो आपने एजुकेशन ली है, जो आपने लर्निंग की है, वो किसी न किसी एग्ज़ैक्टली, वजह से ली है, वो आगे फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। बहुत सी ख़वातीन ये बिल्कुल। सोचती हैं ठीक है हमने डिग्री ले लिया, हम घर पे बैठ जाएँगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी या जो भी है। लेकिन आप देखें अब आप जो इस तरह के मौक़े दे रही हैं, इनोवेटर्स के नाम से जो है वो हुँ, इनिशिएटिव लिया हुँ। है। तो उसमें भी आपने ज़ाहिर तौर पे वुमेन से कनेक्ट हो रही हैं आप, तो वुमेन आपसे कनेक्ट हो सकती हैं और मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे वो जाके काम कर सकती हैं। तो बिल्कुल। वो ज़ाहिर है आपसे कनेक्ट हो सकती हैं। इसी हवाले से जो है मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रहते हुए, किसी हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ। में आप हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रहते हुए आप किस तरह के चैलेंजेस को फ़ेस कर सकती हैं एज़ अ हुँ, वुमन हुँ। और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को एम्पावर करना है आपने और ऑर्गेनाइज़ेशन की डिमांड्स क्या होती हैं और उसमें जो है वो क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं किसी भी खातून को? हाँ, सबसे पहले इसके अंदर तो ये है कि आपने जो पहली बात की कि एम्पावर करना ज़रूरी है, तो मैं एक छोटी-सी बात कहती हूँ कि एक अच्छी माँ एक अच्छी कौम देती है, ठीक है? एक अच्छी जी, माँ जी, जी। होगी और हर हुँ, खातून हुँ। जो है वो एक माँ ज़रूर है। तो अगर डेफ़िनिटली, आप डेफ़िनिटली। खुद इनेबल्ड हैं, आप खुद इनोवेशंस कर सकते हैं, आइडियाज़ ला सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हुँ, हैं, तो आपके बच्चे या आपकी अगली नस्लें जो हैं, वो बेहतर तौर पे अर्निंग कर सकते हैं, बेहतर तौर पे एक अच्छा इंसान बन सकती हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ हुँ। अर्निंग करना नहीं होता, हमारा जी, मकसद जी, होता जी।
बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जी। बेटर लाइफस्टाइल रखना, हुँ, ठीक है। हुँ, तो ये चीज करना जरूरी है कि अगर आपकी खवातीन एम्पावर्ड हैं तो वो एक अच्छी माँ बनेगी। दूसरी चीज ये कि हुँ, ऑर्गेनाइजेशन में जो चैलेंजेस होते हैं, खवातीन तो चैलेंजेस को सामना करने के लिए बनी है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, कहीं पर भी वो स्टैंड करें, उनको हर जगह हुँ, पर सामना करना पड़ता है। जैसा मैंने बताया, डोमेस्टिक लेवल पे पहले, फिर ऑर्गेनाइजेशनल हुँ, लेवल पे, फिर सोशल लेवल पे। अच्छा, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा कहूंगी कि अगर एक वीए के तौर पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, एक ट्रेनर के तौर जी। पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, द फर्स्ट हुँ, चैलेंज हुँ, यू हैव टू फेस इज कि आपको अपना आप मनवाना है, क्योंकि जो भी आएगा, जो भी काम करना चाहता है आपके साथ, वो सबसे पहले यही कहेगा कि फीमेल के साथ काम करना है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे इमोशन में, नॉर्मल हुँ, जी। नॉर्मल हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फीमेल के साथ करना हुँ, है काम। फिर दूसरी चीज कि एक फीमेल ने हुँ, कर लिया तो वो थोड़ा सा हुँ, इगोइस्टिक भी होता है कभी कभी, कि हुँ, यार हुँ, ये कर गई है, ये हमसे ज्यादा आगे चली गई है, ये इस चीज को भी, ये चैलेंज भी एक खवातीन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। हुँ, क्योंकि कई जगह पर जो है ये ईगो का मैटर भी आता है, जेंडर ईगो को जिसको कहते हैं ना, कि हुँ, जेंडरिज्म में जो ईगो आती है उसका मैटर हुँ, हो जाता है, और उसके बाद हुँ, जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है। हुँ, हुँ। जी, 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 डेफ़िनेटली क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में ज़ाहिर तौर पे वहाँ पे जहाँ भी कॉम्पिटिशन आता है या डेफ़िनेटली वो डिपेंड बिल्कुल, करता है कि क्या सोसाइटी है या क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल डिमांड क्या ऐसे है, ही है। ठीक है? तो उसी हवाले से जो है वो देखें अब जैसे आपने जो वो इनोवेटर्स के नाम से जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, डेफ़िनेटली इज़ द गुड इनिशिएटिव फॉर अपकमिंग जनरेशन स्पेशली खातून के बा ख़वातीन के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि आपका जो प्रोग्राम जो है वो मेंटरशिप के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से एज़ वेल एज़ जो है वो ज़ाहिर है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। तो आप ये बताएँ कि इनोवेटर्स के बारे में आप बताएँ कि वो क्या किस तरह से काम करेगा ख़वातीन के लिए स्पेशली और डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और एज़ वेल एज़ ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे आप किस तरह से सपोर्ट कर सकेंगी लेडीज़ को? हाँ, चलिए इसका तो आपने बहुत अच्छा किया कि डिस्कशन शुरू की। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है खवातीन में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस जी। तभी हो सकती है जब हम बाई वीक सेशंस करें, ऑब्वियसली फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट। हुँ। हम फ्री में कंटेंट हुँ। दें, हम यूट्यूब चैनल्स पे लेडीज़ के हवाले से पोस्टिंग करें, लेडीज़ के हवाले हुँ, से हुँ। कंटेंट को लगाएँ, ताकि उनको समझ जाए कि इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कैसे हुँ। किया जा सकता है। मैं बड़ी अच्छी मिसाल इसकी देती हूँ कि अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आपको लैपटॉप, मेरे पास ऐसी भी लड़कियाँ हैं जिनको लैपटॉप यूज़ नहीं करना आता था, तो मैंने उनको ये कहा हुँ। कि आप सिंपली यूट्यूब से दोस्ती करें, गूगल से दोस्ती करें। हाँ। ठीक जी, है? जी। आपको जितना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उससे आप हुँ। अपनी नॉलेज को बेहतर करें, अपनी डेवलपमेंट करें। अल्टीमेटली जी। जो है, जब कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा कि मैंने फ्री सेशन जो हमारे बाई वीक सेशंस इनोवेटर्स के अंदर हो रहे हैं हुँ, इनोवेटर्स हुँ। के ग्रुप में, उसमें हम जी। बाई वीक जो है फ्री सेशंस 10 ओ क्लॉक रात को देते हैं। उसके बाद हमारी फ्री वर्कशॉप्स होती है जिसके साथ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। फिर हम लोगों ने फ्री जो है वो रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड किए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। कोई भी उनमें एनरोल करके, वो पेड सेशंस थे हमारे जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए हैं, उनके अंदर एनरोल करके उन रिकॉर्डेड सेशन से भी सीख सकता है। अल्टीमेटली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ करने के बाद भी आपको काम नहीं मिलता, तो फिर ट्रेनर इज द लास्ट ऑप्शन। आखिरी ऑप्शन आपके पास मेंटोर है, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपको उंगली पकड़कर चलाएगा। उसकी हुँ, थोड़ी बहुत हुँ। फीस होती है, लेकिन वो ऑब्वियसली जितना कुछ आपके पास आ चुका, मुझे नहीं लगता कि किसी को ट्रेनर की या मेंटोर की जरूरत भी पड़े, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में जो है वो एक प्रमोट की गई हैं, मंजरे आम पर लाई गई हैं, ताकि हुँ, ज्यादा से हुँ। ज्यादा फीमेल इससे फायदा उठा सके। हुँ। जी, इसी हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि देखिए जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे और लोकल लेवल पे, तो आपने ये चीज़ हमें बतानी है कि जब लेडी कोई भी ज़ाहिर है सोसाइटी में जाती है और उसके बाद जो है वो अपनी स्किल्स को शो करना चाहती है, ज़ाहिर तौर पे जब उसने कोई चीज़ लर्न की होती है, तो उसने कुछ सीखा होता है, उसके बाद ज़ाहिर है वो किसी जॉब में जाती है या किसी इंटरव्यू में जाती है, तो उसको क्या बैरियर्स आ सकते हैं? ख़ास तौर पे हम ज़ाहिर है लेडीज़ की बात कर रहे हैं आज, तो लेडीज़ के हवाले से आप कहें कि आप उनको क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उनकी रुकावटें कौन-सी आ सकती हैं उनके लिए जो वो उनको पहले से ही प्रिपेयर हो जाएँ डेफ़िनिटली आप ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से इस फ़ील्ड में हैं और आपको पता है कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो मेंटली तौर पे किन चीज़ों को पहले से ही तैयार कर लें, आप ज़ाहिर है इंडस्ट्री में जाने से पहले? बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो ये कि जो इंटरव्यूज़ है इसकी बात आपने की, जो कि एक सोशल लेवल पे जाती है, सबसे पहले तो फ़तवों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे जो सारे लोग हैं वो ख़वातीन के ऊपर उँगली उठाते हुए ज़रा भी नहीं सोचते। ये बहुत ही अलमिया है हमारी सोसाइटी का,
कि जब भी कोई भी फीमेल मंजर आम पे आने की कोशिश करती है, सबसे पहले उसके ऊपर जो है वो उँगलियां उठाई जाती हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये जिम है, ऐसे है, प्लांटेड है। मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा फेस किया है एंड एट द एंड मैंने उनके ऊपर अपना काम धरना ही छोड़ दिया, मैंने सुनना ही छोड़ दिया, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, मैंने कमेंट्स ही पढ़ना छोड़ दिए कि हाँ, ये आपको डिमोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर डेफिनेटली एक हाँ। अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मुझे कोई भी एग्जाम्पल नजर नहीं आई थी जब मैंने अपना पहला कदम उठाया था, बेबी स्टेप जी, उठाया था। ठीक है, जी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे सब मेल्स नजर आते थे आसपास जिनकी सक्सेस स्टोरीज थी, तो मुझे हुँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन हुँ, जब आपने इस चीज को स्टार्ट किया और आप एक मिसाल बनकर दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनकर आगे आ रहे हैं, तो उस वक्त जो है डिमोटिवेशन का जो ये सिस्टम है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये चीज को आपको हमेशा मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है कि ये आपके पास आएंगी चीजें, हर लेडी के पास आती है, हर लेडी इसको फेस करती है। दूसरा, हुँ, आपके घर से आपको बहुत ज्यादा रिवोल्ट होगा। आपका, मैं ये नहीं कहती कि सब लोगों के ही होंगे, ऑब्वियसली एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हुँ, लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन इस तरह भी हो सकती है कि आपने गलत कदम उठा लिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपके बस की बात नहीं थी, या ना हुँ, भी कोई क्लियरली ना कहे तो थोड़ा सा कहीं यार फंस गई है, कोई काम इस तरह होना नहीं था। तो ये हुँ, इस तरह की हुँ, चीजें आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी और ये डिमोटिवेट करते हैं। तीसरा, ओवरनाइट हुँ, कुछ नहीं होता, खवातीन थोड़ी जज्बाती होती है, मैं खुद लेडी हूँ। मैं लोग जो है ना वो सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, खवातीन दिमाग और दिल दोनों की बैलेंस के साथ चलती हैं, तो उनमें थोड़ा जज्बात भी होता है, तो इसीलिए वो जो एक प्रोसेस है हुँ, अर्निंग का कि कम से कम 6 से 8 महीने आपको सीखने के बाद लगते हैं अपना पहला हुँ, क्लाइंट या अपना पहला क्लाइंट विन करने के लिए या अपनी पहली बुनियाद रख के उसके साथ अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, तो वो चीज जो है हम खवातीन में थोड़ी सी ज्यादा होती है कि हमें जरा जल्दी चाहिए होता है, तो हम बड़े जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं जब लोग ये कहते तो हैं। है, हाँ। तो इस चीज को जी। आपने साथ में रखना है, अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। बेशक आप मोबाइल का बैक कवर लगा लें या मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड पिक्चर लगा लें, पिक्चर निकाल के अपनी अलमारी में अपने कमरे में लगा लें, नीचे ऊपर जहां पर भी आपका रूम वगैरह है वहां लगा लें। यानी कि आपने उसको पॉजिटिव लेना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव लेंगे आपके लिए चीजें, इस जर्नी को कंप्लीट करना आसान होगा। हर बिजनेस या हर स्किल आपकी जर्नी है, उस जर्नी को कंप्लीट करने के अंदर ये सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन अगर आसानी से मिल जाए तो फिर हमें उसकी कदर भी नहीं होती, तो इसलिए मुश्किल से मिलना भी जरूरी होता है। अल्लाह पाक पॉलिश कर रहे होते हैं लोगों को, चाहे वो हुँ, मेल है चाहे फीमेल है, जी। ऑब्स्टेकल्स के जरिए पॉलिश करते हैं ताकि बेस्ट आपके अंदर से निकल सके। जैसा कि कुंदन बनने के लिए सोने को भी आग में जलना पड़ता है, तो ये एक तरह जी, की जी, आग होती है जी। जिसमें जलना पड़ता है, तो जी, इस चीज को डेफ़िनेटली। देखना है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को कि ज़ाहिर तौर पे किसी भी सक्सेस को पाने के लिए ज़ाहिर तौर पे उससे एक स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है और बिल्कुल। उस वो स्ट्रगल ज़ाहिरी तौर पे वो ज़ाहिर है डोमेस्टिक लेवल ख़ास तौर पे हम लेडीज़ की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक लेवल पे, इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे, फिर सोशल लेवल पे आपकी जो है वो डेफ़िनेटली स्ट्रगल करनी पड़ती है। ज़ाहिर है बिल्कुल। ये हमारा एक अलमिया है कि डेफ़िनेटली एक एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन ये कि अभी देखिए हल्के-हल्के सोसाइटी भी चेंज हो रही है, मुआशरा चेंज हो रहा है। पहले आज से अगर बिल्कुल। आप 20 साल पहले देखें तो हम्म। जो आजकल की एनवायरनमेंट है वो तो बहुत उसको सोचना भी बड़ा मुश्किल था। तो लेकिन अब बिल्कुल। देखें हल्के-हल्के इम्प्रूवमेंट आ रही है, वक़्त के साथ-साथ डेफ़िनेटली हर बिल्कुल। चीज़ जो है वो बेहतर होती है। अब देखिए इंशाल्लाह। आपकी आपकी फैमिली माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, बिल्कुल, आप उन्होंने शुक्र। आपको सपोर्ट किया और आप देखिए इस लेवल पे हैं। इसी तरह से जो न्यू आने वाली जनरेशन है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि वो उनके ज़ाहिर है लेडीज़ हैं, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल। सीखा है तो आगे आप काम करें ये। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है डेफ़िनेटली। तो जब हम बात करते हैं ठीक है, हमारे घरवालों ने आपको सपोर्ट किया, ये आपकी जो है वो सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ेशन ने सपोर्ट किया। तो इसी हवाले से देखिए हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने कोई इस तरह के लॉ बनाए हैं या कोई इस तरह का कोई कानून बनाया है कि ख़ास तौर पे लेडीज़ को जो है वो ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएँ या गवर्नमेंट को इस तरह के कोई इक़दाम कर रही है रिसेंटली या नहीं? अभी एक छोटी-सी मेरे पास एक पोस्ट आई थी सिर्फ़, जिसमें मैंने देखा कि शायद फीमेल्स के लिए भी कुछ किया जा रहा है, वाक़ई किया जा रहा है, काफ़ी हुँ, हम हुँ। आगे तक जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं, अनकरीब जी, जो जी। है वो इसको एक प्रमोशन मिलेगी। मैं नाम नहीं लूँगी किस ऑर्गनाइज़ेशन ने स्टार्ट किया और किस तरीके से हुँ, हुआ, हुँ। लेकिन चीज़ें जा रही हैं बेटरमेंट की तरफ। हुँ, अगर हुँ। वही तो जी, बात जी। करें तो 1.5 साल पहले देखें तो कोई भी फीमेल जो है वो इस फील्ड में आते हुए डरती थी। आज हमारे पास काफ़ी हुँ। ज़्यादा मिकदार में ऐसी ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं। मुझे डेली बेसिस जी, पे जी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मुझे हुँ, हेल्प चाहिए, मैं किस तरीके से कर हुँ, सकती हूँ? आई डेफिनिटली मैं हेल्प करती तो हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आप एक-एक हुँ, को मैसेज करके बता सकें। हाँ,
ये है कि हम जनरल तौर पे इस अवेयरनेस को क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो 4th नंबर पे है शायद इस वक़्त फ्रीलांसिंग फील्ड में, बहुत जी, जल्दी नंबर 1 पर भी आएगा और छोटी-छोटी स्किल्स के ज़रिए हर घर में जैसा चाइना जैसी कंट्री में हर घर में वहाँ पर प्रोडक्शन होती है, इसी तरीके से हुँ, यहाँ पर भी हर घर में कोई ना कोई फ्रीलांसर होगा। और एक और जी, चीज़ कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बने, पैसे कमाने के लिए फ्रीलांसर जी, बने, नहीं। जी, जी। खुद की आइडेंटिटी के लिए को हुँ, साबित करने के लिए भी आपको कुछ ना हुँ, कुछ करना चाहिए और अगर आप इस हुँ, तरीके से चलेंगे तो ही आप एक अच्छी हुँ, नेशन भी क्रिएट कर सकेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जैसा कि जी, मैं जी, छोटी होती थी तो लड़कियाँ डॉक्टर बनेंगी और लड़के इंजीनियर बनेंगे, सिर्फ हम यही जी, सुनते-सुनते बड़े हुए हैं। तो जी, आज का बच्चा जो है वो ये भी कहेगा कि मैं एक अमेज़न स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ईबे स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ हाँ, या मैं जो हूँ एक फ्रीलांसर फ्रीलांस राइटर बनना चाहता हूँ या मैं यूट्यूबर हुँ, बनना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस तभी क्रिएट हो सकती है जब हम हुँ, कलेक्टिवली एक साथ में हाथ डालकर एक-दूसरे के साथ हुँ। चलें। चाहे वो इसकी मेल मैं हो, चाहे वो फीमेल हो। जी, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अपनी दे देता हूँ। हम आप ज़ाहिर तौर पे मैंने तो ज़ाहिर अपने बच्चों को अभी इतना फ़ोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं, जो वो चाहते हैं हुँ, करते हैं। अब वो ख़ास तौर पे बिल्कुल। मेरा बेटा है, वो चाहता है कि ठीक है, वो उसकी जो है वो थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो बोलता है कि जो है ना मुझे एप्पल का सीईओ बनना है, मुझे टेस्ला का सीईओ बनना है, वो ओह! सीईओ लेवल की बातें करता है। यानी वो उसका जो ज़ाहिर तौर पे मेंटल बच्चा है, लेवल लेकिन उसकी ऑब्वियसली। थॉट्स जो है वो उसकी ज़ाहिर है हायर हैं और उसकी जो है वो ज़ाहिर है उसी इस तरह से वो उसकी स्किल लेवल भी डिफरेंट है। तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है इंशाल्लाह ताला देखें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला कुछ बन ही जाएगा। तो ये इसी बात तरह मैं से ज़रूर यहाँ पर हाँ, ये बात मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगी अगर हम बच्चे को कहते रहेंगे ना आप निकम्मे हैं, निकम्मे आप कुछ नहीं कर सकते, हुँ, वो हुँ। एंड पे कहेगा जी, मैं जी, हूँ जी। ही निकम्मा। लेकिन अगर हम उसको कहेंगे आप कर सकते हैं, तो आप कुछ भी हाँ, कर सकते हैं, तो वो सीईओ भी हाँ, बन सकता है। ये एक साइकोलॉजी भी ये कहती है और हम खुद भी इस चीज़ को डेफ़िनेटली। अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी जो पहली जो दरसगाह है ना, वो आपका अपना घर होता है। आपकी अपनी जी, माँ जी, होती है, आपका अपना डेफ़िनेटली। फादर जी। होता है, जो आपको बताता है कि आपके अंदर स्किल है। जी, जी। तो इंशाल्लाह वो भी बनेगा और बहुत सारे जो लोग कैपेबल हो रहे हैं, उन जी। लोगों ने कहीं न कहीं इंशाल्लाह पहुँचना है क्योंकि एक अच्छी माँ और एक अच्छी कौम, जैसा मैंने पहले भी कहा। डेफ़िनेटली, जी, जी, जी। इसी हवाले से देखिए मैं इसको वाइंड अप करते हैं, लास्ट में मैं एक आध सवाल आपसे करूँगा ताकि हम इसको जो है वो मैं कुछ एडवाइस भी हमसे आपसे लेंगे डेफ़िनेटली इसी हवाले से कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि जो है वो ज़ाहिर है वुमेन जब एक नेटवर्किंग करती है, किसी एनवायरनमेंट में जाती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर डेफ़िनेटली जब नेटवर्किंग होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो ये भी एक एक ज़ाहिर है एक मरहला होता है पूरा नेटवर्किंग में गुज़रने का कि लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों से बातचीत करनी है, एक अपनी एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, ज़ाहिर है एक हुँ, हुँ। नेटवर्किंग बनानी है। तो उसमें क्या चैलेंजेज़ आ सकते हैं? आप नई आने वाली ज़ाहिर लड़कियाँ जो हैं, ख़वातीन जो हैं, उनको क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह से इस चीज़ को जो है वो अपने आप को इससे एक एक बबल में रखते हुए और जो है वो कामयाबी की तरफ जाएँ? क्योंकि देखिए सोसाइटी में जब भी कोई निकलता है तो उसमें भटकने के भी बड़े चांसेज़ होते हैं। ज़ाहिर तौर पे सोसाइटी है उसमें तरह-तरह के जो है वो लोग पाए जाते हैं। तो आपने ये गाइड करें कि किस तरह से वो उनको अपने आप को एक डायरेक्शन में रखना है और उस इन चीज़ों से बचना है। देखिए अहमद एक बात है कि नेक वो होता है जिसको मौका नहीं मिलता, ठीक है? जिनको मौके मिलते हैं हुँ, और वो फिर भी हुँ, अपने आप को सेफ रखते हैं चीज़ों से, तो इसका मतलब ये कि चाहे वो घर पर बैठी हैं, चाहे वो सोसाइटी में मूव कर रही हैं, चाहे वो हुँ, आदमी हुँ, से भरे हुए एक हॉल के अंदर अकेली औरत है। तो हुँ, अगर हुँ, उसने नहीं करना, बिगड़ना या नहीं अपने ट्रैक से हिलना तो वो कभी नहीं हिलेगी। और मैं ऐसी हुँ, खवातीन को जानती हूँ, जो इतनी एम्पावर्ड हैं, इतना एक अपने हुँ, आप में डेवलप्ड हैं कि वो हुँ, कई-कई जगहों पर जाके नेटवर्किंग करती हैं। लेकिन हुँ, ऑब्वियसली उसमें कहीं न कहीं जो है वो आँख का पर्दा होता है, अगर आप खुद साफ हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये हुँ, चीज़ है कि हमें जब डेवलप होना है, जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे आते हैं, मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं, तब जी, आपका मेल वाला जो सिस्टम है वो उसको हम पीछे कर देते हैं। क्योंकि तब आपका जो डेफ़िनिटली, होता है वो वर्क क्लाइंट एंड प्रोवाइडर का जो एक हुँ, रिलेशनशिप होता है वो होता है। तो ये वर्क जी। क्लाइंट प्रोवाइडर का जो रिलेशनशिप है इसको हमें इसी लिमिट में रखना है और आगे मूव ऑन करना है। यही मैं भी एडवाइस इसमें है। थोड़ा यही ऐड करूँगा कि देखिए जब भी आप ख़ास तौर पे मेल हो या फीमेल हो, जब भी किसी भी एक वो जब एक अपने गोल को अचीव करना चाहता है, एक टारगेट को अचीव बिल्कुल, करना चाहता है, तो फिर उसको अपने ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टारगेट को रखना चाहिए। अगर हम किसी एक एग्ज़ैक्टली, नेटवर्किंग में जा रहे हैं, किसी भी एक ज़ाहिर है एक सोसाइटी में जा रहे हैं, मीटअप में जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो हमारा मकसद वहाँ पे दोस्तियाँ करना नहीं है। हमारा मकसद जो है एग्ज़ैक्टली, वो डेफ़िनिटली वहाँ पे जो है एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि प्रोफ़ेशनलिज़्म को ज़ाहिर है प्रमोट बिल्कुल, करे, जहाँ पे लोग हम कुछ न कुछ सीख सकें, आगे जा रहे हैं अपनी एग्ज़ैक्टली, इंटर्नशिप को आगे बढ़ा सकें और स्किल्स को आगे बढ़ा सकें। ज़ाहिर है लेडीज़ ख़ास तौर पे अगर किसी भी मीटअप में नेटवर्किंग में जाती हैं, तो उनको भी यही चाहिए डेफ़िनिटली ज़ाहिर है आपने भी यही गाइड किया, मैं भी यही गाइड करूँगा ज़ाहिर है बिल्कुल,
कि वो अपने एम को फर्स्ट रखें, ज़ाहिर तौर पे अपना जो भी उनका टारगेट्स है, उसको अचीव करें, तो इंशाल्लाह ताला वो इस चीज़ से बच सकते हैं और इंशाल्लाह ताला सोसाइटी में भी जो है वो अपने आप को भी एम्पावर कर सकते हैं और दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। लास्ट बिल्कुल मैं आपसे एक सवाल करूँगा, एडवाइस ज़ाहिर है आपसे माँगूँगा कि जो है वो जो पीपल जो लोग जो हैं वो मिसाल के तौर पे जो है वो आपके अराउंड में लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, ठीक है? तो जो ज़्यादा करना चाहते हैं, देखें हमें हमेशा हमसे डिमांड की जाती है कि डू मोर, ठीक है? तो डू मोर के हवाले से आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन के हवाले से लास्ट में आपसे सवाल चाहूँगा कि आप ये एडवाइस करें कि जब आपसे कोई ख़वातीन से बोलता है डू मोर, मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जब लेडीज़ हैं तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ठीक है, वो ज़्यादा काम करेंगी, ठीक है? उनको हालाँकि पैसे उनसे कम मिल रहे हैं मेल से फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसी तरह से घर के अंदर भी वो उनको ज़ाहिर है उनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपना घर का काम तो उन्होंने करना ही करना है। इसके अलावा जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस का काम करना है वो भी करना है। तो डू मोर की जब बात आती है तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि किस तरह से इसको टैकल करना है? अच्छा, इसमें ये कि वैल्यू एडिशन को हम हमेशा टीच करते हैं कि वैल्यू जब हम किसी चीज़ की ऐड करते हैं तो अगला बंदा जो है वो खुश होता है। जैसा कि अगर आप जी। चटनी केचअप लेने जाएँ, साथ चटनी फ्री मिल जाए तो उसकी खुशी कितना होती है, इवन इफ यू आर अ बिलियनर। तो यही हाँ, चीज़ है हाँ, कि हाँ। ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपकी ड्यूटी है, लेट्स सपोज़ आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो हुँ, आपको हुँ। उसके साथ-साथ जो है वो और भी बड़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसा कि सोशल मैनेजमेंट होती है या क्लाइंट मैनेजमेंट होती है, ये भी बीच में आ जाती है या फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल इसकी मैं यूँ दूँगी कि अगर आप बीए के तौर पे काम कर रहे हैं अमेज़न के और अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ़ करते हैं, तो साथ आप कहते हैं कीवर्ड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, पेटेंट चेकिंग, ये सब फ्री में बीच में हुँ, डाल हुँ। दीजिए, सोर्सिंग भी जी, जी। बीच में डाल दीजिए। तो ये जी, जो जी। वैल्यू एडिशन होती है, ये हमसे माँगी जाती है। डू मोर का जो कांसेप्ट है, ये हमारे साथ जो है वो चिपका हुआ है, क्लिंग है। तो हमें भी हुँ, आदत हुँ। होती है कि एक्स्ट्रा देते हैं और एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हमें कहीं पर भी मिल जाए कोई चीज़ तो हमें भी हुँ, खुशी होती है। तो इसीलिए हुँ। ये चीज़ जो है वैल्यू भी ऐड करती है और ऑब्वियसली जैसे कि एक चैलेंज की आप बात करते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है ये कि आपने किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। हुँ। लेकिन स्टिल मैं देखिए कहूँगी कि ख़वातीन क्योंकि मल्टीटास्कर्स होती हैं, उनके लिए ये जी। पॉसिबल होता है और वो करती हैं और ज़्यादा डेडिकेशन से करती हैं। हुँ, डेफ़िनेटली देखिए डाइवर्सिटी की मैं बात करूँगा यहाँ पे जब डाइवर्सिटी स्पेशली जो है वो लेडीज़ के अंदर वो उसको ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ख़ास तौर पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपने आप को जो है वो एग्ज़ैक्टली। लाइन अप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ई-कॉमर्स में स्पेशलिस्ट है, ठीक है? कोई वेब डेवलपमेंट में स्पेशली अब हमने बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ट्रैक के ऊपर नहीं चलना। पहले अगर एग्ज़ैक्टली। वुमेन है ख़ास तौर पे जब वो घर से निकलती हैं, तो वो उन्होंने अपनी फ़ील्ड के अंदर रहते हुए भी काम करना है एज़ वेल एज़ जो है वो बिल्कुल, इस चीज़ को भी ई-कॉमर्स को लेके आगे चल सकते हैं एज़ वेल एज़ आजकल तो ऑनलाइन जो है वो दुनिया के कितने तरह के काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर बिल्कुल, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने अच्छे-अच्छे कार्ड्स बना के जो है वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आप जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम बिल्कुल, कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग शॉर्ट कर सकते स्किल्स, हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बिल्कुल, लेडीज़ के लिए ये काम तो जो है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बिल्कुल वो घर ऐसा ही बैठे है, इस तरह के काम कर सकती हैं और लाखों जो है वो कमा सकती हैं। तो बिल्कुल। फाइनली मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना टाइम दिया डेफ़िनेटली और बहुत शुक्रिया, डेफ़िनेटली हम आपको बुलाते रहेंगे, आपसे एडवाइस लेते श्योर। रहेंगे और आपके इनोवेटर्स के लिए हम विश करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो है थैंक वो यू सो अल्लाह ताला इसको मच। कामयाब करे और आमीन। हम भी इसका पार्ट बनेंगे डेफ़िनेटली अगर आपको मेरी कोई इंशाल्लाह, सपोर्ट चाहिए या मेरे हवाले से कोई ज़ाहिर तौर पे कुछ भी ज़ाहिर है मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँ, तो डेफ़िनेटली आई विल बी हियर टू हेल्प एज़ वेल। तो थैंक यू इंशाअल्लाह सो ताला मच। नो प्रॉब्लम। मैं ऑडियंस से भी यही कहूँगा कि जो-जो लोग जिन लोगों ने हमें जॉइन किया है एज़ वेल एज़ जितने भी लोग जो है वो इस वीडियो को देखते हैं, तो वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आई विल बी हियर टू रिप्लाई योर आंसर्स एज़ वेल। तो ओके, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह